कि ये मेरा छोटा सा एक ट्रेलर है, नमूना है। जिस दिन अगर मुसलमान कौम जाग गया, जिस दिन जाग गया, तो सोच लीजिए कि ये बहुत बड़ा समझ लिए एक तरह से गदर हो जाएगा। इसलिए कि मुसलमान एक पेशे से रखने वाला, हमारे कहने का मतलब है ये हमारी हक की लड़ाई, ये मेरी खून की लड़ाई नहीं, ये मेरी ईमान की लड़ाई है। मस्जिद अक्सा से मेरा सब कुछ रूहानियत है। इसलिए वहाँ जो इस्राइल कब्जा करने मांग रहा है, हम लोग किसी अपनी जान को भी हम लोग दे देंगे, लेकिन हम लोग किसी कीमत पर मस्जिद अक्सा को वो लोग चाहेगा कि हम लोग इसका ये करेंगे, हम लोग किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। फलस्तीनियों पर पिछले 2 सप्ताह से इजरायली बमबारी जारी है, जिसमें हजारों बच्चों की जानें भी चली गई हैं। यहाँ तक कि अब हॉस्पिटल्स को भी नहीं बख्शा जा रहा है और अब इसके खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। और इसके खिलाफ आज कोलकाता के कैमेक स्ट्रीट में ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन की ओर से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के समर्थन में नारे लगाए। ये रैली ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन के चेयरमैन फरीद खान के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें एहतशामुल हक, दानिश नियाजी, महबूब रजा समेत कई लोगों ने बयान रखा और इजरायली जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही साथ ये भी कहा कि दुर्गा पूजा के समाप्त होने तक इजरायली सेना ने गाजा पर जुल्म बंद नहीं किया तो इसके बाद आने वाले दिनों में बड़ा परिवाद किया जाएगा। देखिए, आज जिस तरह से आप जान रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में बहुत ही बेकरारी है कि जिस तरह से अमेरिका की मदद से इजराइल मुसलमानों पे जो हमले कर रहा है, उसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत करने के लिए, और क्योंकि हम लोग वहाँ तो जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर उनकी हिमायत में एक पीस मिशन निकाला गया है। पीस मिशन निकाला गया इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, अपने देश या बंगाल के लोगों को, किसी को कोई तकलीफ देना। इसलिए ये मिशन बहुत ही शांति मिशन रास्ता के साइड से करता करता चलते चलते यहाँ पर आए हैं और अपना एहतजाज जताने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर तमाम फरीक के लोग, इमाम साहब से लेकर हर हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर यहाँ पर आए हैं और हम लोग फ़िलिस्तीन की हिमायत में यहाँ पर आके जमा हुए हैं। और हम लोग कहते हैं कि अगर जंग लाजिम है तो जंग ज़रूर करिए, लेकिन जंग के कुछ कायदे कानून हैं, उसको मानना चाहिए। जहाँ पर अगर जंग हो भी रही है, हम लोग किसी आतंकवादी संगठन या किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको आतंकवादियों को मारना है तो आप उनको मारिए। उनको सामने रखकर किसने कहा है कि आप निहत्थे बच्चों पर, माँ और बहनों पर, अस्पताल पर बम मारिए? ये इजराइल एक कौम को मिटाना चाहती है, कुछ हमास के लोगों को सामने रखकर। इसका हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए, हमास को पैदा किसने किया, मैं आप पूछना चाहता हूँ। हमास को पैदा करने वाले तो इजराइल के लोग हैं। जिस तरह ISIS को पैदा किसने किया, अलकायदा को पैदा किसने किया, ये एक लंबी कहानी, इसलिए उसमें नहीं जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये आतंकवादी हमला है तो आप आतंकवादियों को ख़त्म कीजिए। आप उसकी आड़ में आम नागरिक बच्चों को कौन सा, दुनिया की कौन सी आप रूल बुक जाकर देखिए कि रूल में भी ये लिखा हुआ है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने तो महाभारत देखी है, जाके महाभारत की किताब पढ़ें या उसको भी देखें, तो जहाँ पर निहत्थे लोगों पर, बच्चों पर, औरतों पर कोई हमला नहीं करता है। वॉर के भी कुछ उसूल हैं, कम से कम उसका तो पालन कीजिए। जहाँ लोग ज़ेरे इलाज हैं, आप वहाँ पर भी बम मार रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एक सोची समझी साजिश है सिर्फ मुसलमानों के लिए, कुछ लोगों की। देखिए, अभी दुनिया का चीज़ यही हो गई है कि सब अपने अपने हिसाब से चलना चाहता है, सब अपने अपने सबके तौर तरीके हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि यूनाइटेड नेशन में मीटिंग चल रही है, अमेरिका में भी मीटिंग चल रही है, अमेरिका ने भी सोचना चालू किया है और जल्द सब लोग इस बारे में ज़रूर आएंगे। यूके वगैरह सब इस्राइल के साथ है। फ़लस्तीन को क्या लगता है, दुनिया भर ने अकेला कर दिया है? देखिए, अकेला तो किया ही है, लेकिन ये सब लोग आजकल क्या हो गया है कि लोग ताकतवर लोगों के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सब आज नहीं तो कल एक साथ होंगे, क्योंकि हमास यह लड़ाई जो कर रहा है या जो फ़िलिस्तीन जो लड़ाई कर रहा है, वो किसी से कुछ छीन नहीं रहा है, वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहा है। जैसा बबलू भाई ने बोला, जैसा एहतशाम भाई ने बोला, जैसा इमाम साहब ने बोला कि ये लोग, उन्होंने तो इजराइलियों को जगह दी थी, अपने घर में जगह दी थी, और उन्होंने उस घर को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। आज ये अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। अगर अपने घर लिए दाल रोटी, अपने बच्चों के लिए सर बचाने के लिए छत का इंतज़ाम करना चाहते हैं, तो ये कहाँ का जुल्म है? मैं पूछना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड नेशन सामने आए और इसका इंसाफ करे। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन क्या
ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द दुनिया में और ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन में पीस कायम हो और पूरी दुनिया के लोग इसके बारे में आएँ और इसके बारे में बात करें और कहीं पर ये मैसेज ना जाए, नफ़रतों की दीवार टूटनी चाहिए, मोहब्बतों की दीवार उठनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी समझ लिए कि जालिमाना इस तरह से जो इसराइल जो जुल्म कर रहा है, ये बहुत ही जालिमाना काम कर रहा है। जिस हिसाब से हम लोग आज यहाँ जामा मस्जिद जो यहाँ के ऐतिहासिक मस्जिद है, कमक स्ट्रीट से वहाँ से चल कर करके हम लोग माइनॉरिटी फेडरेशन के जानिब से, जिसके रूहे रवा हमारे फरीद खान साहब है, उनके निगरानी में, उनके साथ में हम लोग चल करके पीस रैली, एक अमन भाईचारा पीस रैली हम लोग वहाँ से कर करके यहाँ पे हम लोग आए हैं। जो हमारे मदर टेरेसा जो शांति का पैगाम पूरे दुनिया में जाना जाता, तो इसलिए हम लोग अमन अशांति या भाईचारा का पैगाम हम लोग मतलब माइनॉरिटी फेडरेशन के जानिब से हम लोग यहाँ पर किए हैं। और लेकिन यहाँ पर नहीं कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हम लोग इंसानियत के लिए यहाँ जो वहाँ जो फ़िलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, हम समझते हैं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति ये हैं बेंजामिन याहू, उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए कि कौन सा लॉ, कौन सा मतलब कानून में है कि जहाँ हॉस्पिटल, जहाँ बच्चे के ऊपर में 4-4, 5-5 हॉस्पिटल पर जो समझ लिए वो बम गिराया गया है, बमबारी हुआ है। तो मैं उनकी कंडेम करता हूँ, मुजम्मत करता हूँ। और ये तहरीक हमारे माइनॉरिटी फेडरेशन के जानिब से आज जो हुआ है, मैं इसकी कड़ी मुजम्मत करता हूँ। और फ़लस्तीन के हिमायत में देखिए, ये मेरा छोटा सा एक ट्रेलर है, नमूना है। जिस दिन अगर मुसलमान कौम जाग गया, जिस दिन जाग गया, तो सोच लीजिए कि ये बहुत बड़ा समझ लिए एक तरह से गदर हो जाएगा। इसलिए कि मुसलमान एक पेशेंस रखने वाला, हमारे कहने का मतलब है ये हमारी हक की लड़ाई, ये मेरी खून की लड़ाई नहीं, ये मेरी ईमान की लड़ाई है। मस्जिद अक्सा से मेरा सब कुछ रूहानियत है। इसलिए वहाँ जो इसराइल कब्जा करने मांग रहा है, हम लोग किसी अपनी जान को भी हम लोग दे देंगे, लेकिन हम लोग किसी कीमत पर मस्जिद अक्सा को वो लोग चाहेगा कि हम लोग इसका ये करेंगे, हम लोग किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। यही बात हम लोग बोलना चाहते हैं। और ये प्रोटेस्ट शांति पूर्वक रैली हम लोग जो यहाँ पे किए हैं, इसलिए कि ये हमारा संविधान है, ये हमारा सर्कुलर है कि इस तरह का जो वहाँ पर किया जा रहा है उसको रोका जाए। कम से कम जो हमारे फरीद भाई है, उनके नेतृत्व में हम लोग अमन और शांति पैगाम हम लोग देना चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह से बर्बरियत किया जा रहा है, वहाँ बच्चे जो निर्दोष बच्चे, कोई भी ऐसा किताब में नहीं लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे, मासूम बच्चे पर आप जुल्म करें, उसको मारें, औरतें पर मारें। ये कहीं का सर्कुलर नहीं है, ये कहीं का संविधान नहीं है, ये कहीं का कानून नहीं है। हम उसकी कड़ी मुजम्मत करते हैं और आने वाले दिन में हम माइनॉरिटी फेडरेशन के जानिब से ये तहरीक को हम और बड़ा करेंगे। अभी हम लोग जो दुर्गा पूजा, हमारा यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा है, इसलिए हम लोग एक छोटा सा रैली हम लोग, ताकि दुनिया देखे कि हम लोग अमन शांति भाईचारा मतलब शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पर मिचिल किए। आने वाले दिन में अगर ये कंटिन्यू जारी रहा तो हम लोग इसको भी और बड़ा करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से तहरीक करेंगे। যদি আওয়াবিল পাখি দিয়ে যদি আজ মক্কা শরীফ জয় করতে পারে, তবে ইসরায়েলকে ক্ষমতা থাকতে বেশি দিন আল্লাহ দেবে না। আল্লাহ দেখিয়ে দেবে আগামী দিনে যে আগামী মুসলমানের জন্য, ইমানদারের জন্য, ইমানওয়ালার জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলা ইনসাফ করে দেখিয়ে দেবে। এই ফিলিস্তিনে যারা জুলুমবাজি, যারা অত্যাচারী পারি, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা শুধু